नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीटिंग में रखे गए 40 एजेंडों को लेकर बात की है। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि इन 40 एजेंडों में से 4 पर कमेटी बनाई जाएगी। क्षेत्र के चौकीदार होते हैं, उनका सबका अभी तक जो होम उनका जो डिपार्टमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, वो होम डिपार्टमेंट था। अब उनको पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत कर दिया गया है, क्योंकि पंचायतें ही हैं जिनसे सीधा उनका संबंध आता है, वही काम लेते हैं और उन्हीं के अकाउंट्स में से उनकी सैलरी जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी अब वो जो है ग्रामीण विकास पंचायत डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास भेज दिया है। दूसरा है पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ जो उत्तम सेवा करने वाले, ऐसे बहादुरी की सेवा करने वाले पुलिस के अधिकारी, उनके लिए 3 प्रकार के मेडल जो हैं वो हमने घोषित किए हैं और वो लागू हो जाएंगे। एक उसके अंदर जो वीरता के पुरस्कार के लिए मुख्यमंत्री पदक, ये इस प्रकार से घोषित किया है। कुछ कैश राशि उनको मिलेगी और एक 6 महीने की उनको सर्विस में बढ़ोतरी मिलेगी रिटायरमेंट के बाद। पंजाब के प्रस्ताव के विरोध में बुलाया गया हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र। सदन में सीएम ने कहा कि एसवाईएल के पानी पर हमारा हक है, एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होना चाहिए। पंजाब विधानसभा द्वारा सर्वोच्च अधिकार लाने के बाद अब हरियाणा में विशेष सत्र बुलाया गया। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बीजेपी विधायक घनश्याम दास अरोड़ा। सर, आज का सत्र रहा, निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, क्या कहेंगे इस बारे? तो देखिए, जो पंजाब विधानसभा ने एक तरफा फैसला लिया है, हरियाणा विधानसभा ने सर्वसम्मति से उसकी निंदा की है। एक कानून के तहत एक जो अनेक कमीशन मुकर्रर हुए, उनके तहत चंडीगढ़ पर पंजाब 60% और 40% हरियाणा, ऐसा अधिकार बताया गया है। और पंजाब एक तरफा कार्रवाई करते हुए हमें अपने अधिकारों से वंचित करने का प्रयास कर रहा है, जो हरियाणा के लोग और हरियाणा विधानसभा किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी। और आज हरियाणा विधानसभा ने सर्वसम्मति से पंजाब विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव की निंदा की है और केंद्र को आग्रह किया है कि सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण जल्दी से जल्दी किया जाए और जो हरियाणा के अधिकार हैं चंडीगढ़ पर, वो जिस भी नियम, कानून तथा आयोग के द्वारा तय किए गए हैं, उन पर पंजाब किसी किस्म का भी डाका न डाल सके, ऐसा आग्रह केंद्र सरकार से किया गया है। सर, अगर बात करें सत्र की कार्रवाई की, सदन के अंदर जिस तरीके की बयान जो है वो गृह मंत्री अनिल विज द्वारा दिया गया कि 60 और 40% का जो पैमाना है, उस 40% के यदि हरियाणा को जो है वो उसके मुकर्रर पैसे जो है वो दिए जाते हैं, तो हरियाणा जो है वो किसी और जगह पे अपनी राजधानी बना सकती है। कितने सहमत दिखाई देते हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल जो पहले आयोगों द्वारा और पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा जो निर्णय लिए जा चुके हैं, मैं उन पर अडिग हूं, उन पर खड़ा हूं। वही निर्णय लागू रहने चाहिए। और जब भी कोई इस समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए केंद्र सरकार कोई निर्णय लेती है दोनों पक्षों को बुलाकर, तो वो निर्णय लागू होना चाहिए। तो किस तरीके से देखते हैं कि क्या रेजोल्यूशन पास करके जो है इस समस्या का समाधान निकल सकता है, या फिर केंद्र सरकार या फिर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो एक साथ टेबल पर बैठकर इन समस्याओं का समाधान निकालते हैं? ऐसा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बैठकर इस समस्या का समाधान, केवल सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण संबंधी जो बात है, एक सलाह दी गई थी। दोनों मुख्यमंत्री बैठे, किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे और जब तक कोई बीच में बड़ा मुखिया नहीं बैठेगा तब तक किसी निर्णय पर पहुंचना मुझे संभव नहीं लगता। और निर्णय पर तभी पहुंचा जा सकता है यदि तर्क के आधार पर बात की जाए। पंजाब के जितने भी एक्ट्स हैं वो किसी तर्क के आधार पर नहीं, वो एक सीनाजोरी के आधार पर मुझे लगते हैं। हरियाणा कभी भी इसको सहन नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा।
जगह साफ लफ्जों में कहा कि सीना चोरी के आधार पर जिस तरीके से पंजाब जो है चंडीगढ़ को हथियाना चाहता है वैसा वो होने नहीं देंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि आज जो निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है उसको लेकर खास तौर पर केंद्र सरकार जो है उसको ऊपर संज्ञान लेना चाहिए ताकि दोनों राज्यों का जो मसला है उसका जल्द से जल्द समाधान निकल सके। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन। विधानसभा के विशेष सत्र के बाद हर खबर से बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि चंडीगढ़ प्रस्ताव के खिलाफ एकजुट होकर हमने लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। चंडीगढ़ पर सर्वोच्च अधिकार को लेकर पंजाब विधानसभा द्वारा रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसके रिएक्शन में आकर हरियाणा विधानसभा ने विशेष सत्र का आज जो है बुलाया गया था, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सर, किस तरीके से देखते हैं पंजाब विधानसभा द्वारा चंडीगढ़ पर सर्वोच्च अधिकार को लेकर जो रेजोल्यूशन? पहले कई बार ऐसे प्रस्ताव पास कर चुके, उससे क्या लेना देना, वो तो उनका राजनीतिक जुमला है। हरियाणा के 3 मुद्दे हैं, पानी है, हिंदी भाषी क्षेत्र है और राजधानी है। पानी का फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कर रखा है, अब तो इम्प्लीमेंटेशन करना है। SYL खुद नहीं है, हरियाणा को अपना हिस्सा लेंगे। तो इन मुद्दों के लिए जहां हरियाणा का हिस्सा है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तब एक होकर लड़ेंगे, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो किस तरीके से देखते हैं, अगर हम बात करें कि मौजूदा समय के अंदर जिस तरीके से चुप्पी साधे बैठे हैं अरविंद केजरीवाल, क्या कहेंगे उसको? वो तो अभी सरकार बनी है, सब अपना अपना राजनीतिक काम करते हैं। हमारा तो हरियाणा के हित का मतलब है। कब तक जो है अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका समाधान जो है वो जल्द से जल्द निकलने की कोशिश हो? सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो उसके लिए हम बात करेंगे। आज प्रस्ताव भी किया हमने, बात भी करेंगे। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका साफ लफ्जों में कहना है कि हरियाणा के हितों के लिए सभी राजनीतिक दल एक स्वर में एक साथ खड़े होकर जो है वो इस रेजोल्यूशन का विरोध करेंगे। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन के लिए। विधानसभा के विशेष सत्र के बाद विधायक नीरज शर्मा ने हर खबर से बातचीत की है और कहा कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जनता के साथ खिलवाड़ किया है। केजरीवाल से कहा कि अपना स्टैंड स्पष्ट करें। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में आज निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा। सर, किस तरीके से देखते हैं जो रेजोल्यूशन पंजाब विधानसभा द्वारा जो पारित किया गया था चंडीगढ़ को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये धोखा है पंजाब के लोगों के साथ। इनके घोषणा पत्र में ये मुद्दा नहीं था। चाहिए ये था कि आपकी नई सरकार बनी है, विपक्ष भी आपको कुछ नहीं कहता, आप कम से कम अपने पहले 10 घोषणा पत्र उठाते, उनको पूरा करते, क्रियान्वित करते। वो तो आप कर नहीं रहे। लोगों को भटकाने के लिए, बहकाने के लिए, भाई से भाई को लड़ाने के लिए आपने मुद्दा छेड़ दिया। और आज हरियाणा विधानसभा में हम सब लोगों ने प्रस्ताव पारित किया और हम साथ खड़े हैं इसके सरकार के। कोई विरोध नहीं है। चंडीगढ़ हमारा था, है, रहेगा। हमारी अपनी अलग हाई कोर्ट की मांग, हमारे एम्प्लॉयज की बात, 60-40 के रेशो की, SYL के पानी की बात, हम सब लोग मिलके लड़ाई लड़ेंगे और हरियाणा के हितों की रक्षा करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं। पंजाब की जनता ने माननीय अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे को देख के, उनके आह्वान को देख के वोट दिए। अरविंद केजरीवाल जी से हरियाणा की मिट्टी के ही पले बड़े हैं। मेरी आवाज वहां तक पहुंचे तो अरविंद केजरीवाल जी इस पे भी अपना स्टैंड दें, क्योंकि हर व्यक्ति पे मातृभूमि का कर्ज होता है कि आज उनकी मातृभूमि के संग इतना बड़ा छलावा हो रहा है, धोखा हो रहा है। हरियाणा की माटी ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने का मामला हो, चाहे आपके राष्ट्रीय संयोजक बनने का मामला हो, कि वो अरविंद केजरीवाल जी आज अपनी मातृभूमि के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, इस चीज पे अपना स्टैंड जरूर दें। विधायक जी, एक बात तो देखने लायक है कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा आज का नहीं है, बल्कि ये मुद्दा जब से विभाजन हुआ है तब से लेकर अब तक ये मुद्दा ज्यों का त्यों बना हुआ है। बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें गई। अगर हम बात करें पंजाब और केंद्र सरकार में, वहां पे भी पंजाब की गवर्नमेंट, कांग्रेस की सरकार रही थी। तो ऐसे में ये मुद्दा पहले क्यों नहीं सुलझा? आज तक जो है इस मुद्दे को सुलझाने के लिए इसका समाधान क्यों नहीं निकाला गया? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अनेकों कारण हो सकते हैं, मैं लंबी चौड़ी बहस में नहीं जाऊंगा। मैं तो पहली बार विधायक बना हूं, पर मैं ऐसा इस मुद्दे में पहली बार हो रहा है कि जब से ये मुद्दा चला, जब से 1966 में ये कानून आया, एक्ट पास हुआ लोकसभा में, हरियाणा के किसी आदमी ने अपनी मातृभूमि के प्रति प्यार ना दिखाया हो। ऐसा पहली बार हो रहा है कि हरियाणा की हितों का हनन हो रहा है और केजरीवाल जी जो हरियाणा की माटी के आदमी हैं, यहाँ की धरती के पुत्र हैं, उनका मुंह मौन है। ऐसा पहली बार हुआ है। जब से हमारा हरियाणा बना है आज तक किसी पार्टी की सरकार हो,
चाहे SYL का मुद्दा हो, चाहे अलग हाईकोर्ट का मुद्दा हो या और चीजों, सबने अपने हरियाणा का साथ दिया है। अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करी हैं। सफल हुई नहीं हुई एक अलग बात है, परंतु अरविंद केजरीवाल जी ऐसे इकलौते शख्स होंगे जो अपनी मातृभूमि के साथ वो वफा, वो प्यार नहीं कर पा रहे जो उन्हें करना चाहिए था। सर, अगर बात करें सदन के अंदर की कार्रवाई की, जिस तरीके से गृह मंत्री अनिल विज ने जो बयान दिया वहां पे कि यदि 60 और 40 के रेशो का जो पैमाना है, उस पैमाने के तहत पंजाब सरकार उन्हें रकम अदायगी करती है, तो वो जो है वो कहीं और राजधानी बना सकते हैं। साथ ही इस बात का जो है समर्थन किया आप ही के कांग्रेस पार्टी के विधायक कुलदीप बिश्नोई ने। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हर किसी की अपनी अपनी राय है कि उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। कल हमारी CLP की मीटिंग थी। हमारी CLP की मीटिंग में स्टैंड ये था कि भाई चंडीगढ़ हमारा था है और रहेगा। ठीक है कि राजीव जी और लोंगोवाल जी का समझौता था, जिसके तहत ये बात थी कि 60-40 में आपको अगर जो चंडीगढ़ चाहिए तो आप पैकेज दो नई राजधानी के लिए, आप और 10 चीजें देनी पड़ेंगी, आपको हिंदी भाषी क्षेत्र देना पड़ेगा, हमारा पानी देना पड़ेगा पहले। ठीक है, अगर जो सरकार इस तरीके के इंतजाम करते हैं, उस समय वक्त मौके हालात पे सोचा जाएगा। जो सरकार होगी वो सोचेगी इस बात को लेके, विपक्ष उस समय क्या स्टैंड लेता है सोचा जाएगा। परंतु आज की तारीख में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, चंडीगढ़ हमारा था, है, रहेगा। SYL का पानी लेके रहेंगे और अपना अलग हाईकोर्ट बना के रहेंगे। धन्यवाद। सर, एक अंतिम सवाल, ये जो भीष्म प्रतिज्ञा आपने ली है कि बिना सिले हुए वस्त्र और नंगे पांव जो हैं वो आप जब तक भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर नहीं किया जाता, कब तक ये प्रतिज्ञा को आप जो है वो लेकर चलेंगे? देखिए, ये सरकार को सोचना है, भ्रष्टाचारियों के साथ है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आज मुझे 15-20 दिन हो गए और मैंने विधानसभा में क्या कहा था, एक चुईया को गिरफ्तार कर दो। जबकि 2019 की FIR दर्ज हैं 5-5 केसों में। अब तो विजिलेंस ने भी कह दिया इनको, मेरे को जवाब दिया है ऑन द हाउस कि जी हम सिफारिश करते हैं FIR दर्ज करने की। अच्छा, पहले मैं सोच रहा था कि सरकार कोई मुहूर्त निकालने के चक्कर में कि भ्रष्टाचारियों को अंदर देना है तो किसी शुभ मुहूर्त में देंगे। अब तो नवरात्रे चल रहे हैं। मैं तो भ्रष्टाचारियों को राक्षस मानता हूँ, दुष्ट मानता हूँ, और नवरात्रे से बढ़िया तो कोई दुष्टों के संहार का सीजन ही नहीं हो सकता, कोई डेट ही नहीं हो सकती। अब ये सरकार को तय करना है, पर जब तक सरकार भ्रष्टाचारियों को अंदर नहीं देगी, मैंने तो अभी गिनती के 5 मामले उठाए हैं और उसके बाद इतने मेरे पास तो चीजें आ रही हैं। अब तो मैं आपको क्या बताऊं, नाम मैं नहीं लेता क्योंकि मेरे कागज नहीं आए। भाई साहब, अपने हरियाणा का माल कहाँ कहाँ जाके लगा रहे हैं। बम्बई में ब्यूटी पार्लर खुलवा रहे हैं अपने महिला मित्रों की। बहुत मतलब अखंड भ्रष्टाचार इन्होंने किया हुआ है। फरीदाबाद की जनता परेशान है, न पीने को पानी मिल रहा और बहन बेटियां इतने इतने घुटने पानी में सीवरेज में जा रही हैं। क्यों? जो पैसा यहाँ से आया सबके सब खा पी गए, चट कर गए पैसा। तो जब तक ये भ्रष्टाचारियों को अंदर नहीं देंगे, नीरज शर्मा ऐसे ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा का था और हरियाणा का रहेगा। उन्होंने कहा कि इस बात में कोई भी किंतु परंतु नहीं है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। इंद्री के अनाज मंडी में गेहूं की खरीद न होने से खफा होकर भारतीय किसान यूनियन ने मार्केट कमेटी का ताला जड़कर प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन का नेतृत्व करने प्रदेश अध्यक्ष रतनमान पहुंचे। उन्होंने मंडी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मंडी प्रशासन की लापरवाही की वजह से गेहूं की खरीद नहीं हो पा रही है, जबकि सरकार ने 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद के लिए बोला हुआ है, तो इसकी व्यवस्था पहले से ही करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक व्यवस्था सही ढंग से नहीं की गई है, जिससे आढ़ती और किसान दुखी है। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। किसान जिंदाबाद। किसान एकता। सरकार देखो, सीजन से जो मार्केटिंग बोर्ड है, कृषि विभाग है, वो 1 महीना पहला सीजन से सक्रिय हो जाता है तैयारियों के लिए। मंडियों में सफाई हो, पानी की व्यवस्था हो, बाथरूम वगैरह हो, सारा कुछ यूनियन हो, और किसान को किसी तरह की साफ सफाई हो, मजदूर को, किसान को काम करने में दिक्कत ना आए। लेकिन यहाँ वो चीज असर नहीं दिखाई दिया। तो यहाँ अधिकारी क्या करते रहे, बहुत बड़ा सवाल है ये, और इस सवाल का हमें भी जवाब चाहिए प्रशासन से। और उम्मीद है कि प्रशासन इसकी, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि यहाँ जो देरी का कारण रहा है, क्यों रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए।
सिरसा में किसानों ने नहरों में ज्यादा दिन पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले नहरी विभाग में धरना दिया। आपको बता दें, किसानों का कहना है कि आगे कॉटन की बिजाई का सीजन शुरू होने वाला है और इस बार बिजाई का जो रकबा है वो भी ज्यादा होने वाला है, जिसके लिए नहरी पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। और इसके लिए किसानों ने मांग की है कि 15 अप्रैल से लेकर 25 मई तक नहरों में लगातार पानी दिया जाए, नहीं तो नहरी विभाग का घेराव किया जाएगा। देखिए जी, जैसे कि आपको पता है कि अभी जो बिजाई का सीजन, जो खास करके कॉटन का सीजन है, वो बिजाई का शुरू होने वाला है। तो इस बार जो बिजाई का रकबा है वो भी ज़्यादा होगा। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि आज जो 15 अप्रैल से लेके 25 मई तक नहरों में रेगुलर पानी दिया जाए, क्योंकि जो बीटी कॉटन होता है ये ट्यूबवेल के पानी से इसकी ग्रोथ नहीं होती। इसकी जो बिजाई के समय जो नहर का पानी बहुत ही जरूरी होता है, इससे इसकी ग्रोथ भी होती है और बीमारी से भी बचता है। जी, अगर ना बात मानिए, हम मीटिंग करेंगे और मीटिंग में जो फैसला होएगा हमारी जथेबंदियों का, उसमें जो भी फैसला दिया जाएगा उस फैसले से चलेंगे। पानी ऐसे है ना कि सरकार जब जिस एरिया को चाहिए उस एरिया को नहीं दे रही। करनाल को अब पानी की लोड नहीं है, अब करनाल को पानी दे रही है सरकार। हमारे एरिया को, सरसा जिले को लोड है जहां कॉटन बेचती है। ये सरसा पूरा ही है, सरसा पूरा ही है, फतेहाबाद है, उसार है, ये भिवानी है, इन्हों पानी की लोड़ रही है। ये छोड़ दे वहाँ, जब यहाँ नहीं लोड होएगी उस टाइम यहाँ छोड़ेंगे और करनाल में नहीं पानी देंगे। फतेहाबाद में हरियाणा शिक्षा बोर्ड 10वीं की अंग्रेजी के दौरान सीएम फ्लैंग ने चेकिंग की। इस दौरान सीएम फ्लैंग ने नकलचियों को पकड़ लिया। आपको बता दें कि 2 छात्रों ने पेपर बोर्ड के अंदर मोबाइल फिट किया हुआ था और मोबाइल में पूरा इंग्लिश का सिलेबस स्टोर किया हुआ था, जिससे वो नकल कर रहे थे। जिसके बाद चेकिंग के दौरान सीएम फ्लैंग ने उन्हें पकड़ लिया और मौके पर मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया। इसके अलावा 2 लड़कियां भी नकल के लिए पर्ची लेकर आईं, जिन पर आपको बता दें कि यूएमसी बना दी गई। ये जैसे ही हम रूम में एंटर किए तो बच्चे ने पेपर बोर्ड ले रखा था। पेपर बोर्ड ग्लास का था और उसके ऊपर उसने आंसर शीट रख रखी थी। तो उसके नीचे से उसने अपनी गैलरी को ओपन कर रखा था, क्वेश्चन आए हुए थे। तो जैसे ही उसने फ्लाइंग को देखा तो वो हड़बड़ाहट में एकदम से उसको बंद करने लगा। तो जो मोबाइल के सारे ऐप्स होते हैं, आइकन, वो स्क्रीन पे आ गई थी, मतलब उस पेपर बोर्ड के ऊपर बीच में था, सेंटर में बिल्कुल। तो उसको देख करके व्हाट्सएप का जो आइकन आया तो उससे पता लगा कि ये क्या चीज है। फिर उसको चेक किया तो उसके अंदर तो पूरा मोबाइल चल रहा था बच्चे के पास। फिर ये देखा गया कि कहीं बच्चे ने पेपर आउट तो नहीं कर दिया है, बाहर नहीं भेज दिया है। तो उसके मोबाइल में कोई नंबर नहीं थे। उसने सिर्फ अपनी गैलरी के अंदर बच्चे ने सारा रिकॉर्ड डाल रखा था, इंग्लिश का जो भी सिलेबस है, पैराग्राफ वगैरह, गैलरी के अंदर क्वेश्चंस थे। तो वो बच्चा उस गैलरी को ओपन करके क्वेश्चन कर रहा था और उसको जब स्क्रॉल कर रहा था तो एकदम से ये हो गया था कि शायद कुछ है। तो फिर बंद करते ही एकदम पता ही लग गया कि क्या कुछ है। तो फिलहाल क्या कार्रवाई की गई है उस पर? उसकी यूएमसी बनाई गई है और वो पूरा उससे पेपर बोर्ड ले करके वो बोर्ड को भेज दिया। पलवल में महिला एवं बाल विकास विभाग ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में ग्रामीण महिलाओं ने 100 मीटर से लेकर 400 मीटर तक की दौड़ में भाग लिया। वहीं जिला प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर करमवीर डागर ने बताया है कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की खेलों में भागीदारी सुनिश्चित करना है। साथ ही प्रतियोगिता में विजेताओं को जिला स्तर पर खेलने का अवसर भी मिलेगा। और मैं कई प्रतिभागियों को यहाँ पर लेके आई हूँ। सभी ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्थान प्राप्त किया है और मुझे बहुत खुशी हुई है। हमारे गांवों से जो लेडीज हैं, लड़की हैं, वो निकल के सामने आती हैं ताकि उनका हौसला और बुलंद हो सके। और सभी सुपरवाइजर, सीडीपीओ, सभी को इस बात की बहुत खुशी है कि महिलाएं भी अपना खेल में भागीदारी निभा रही हैं और बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। आज ये जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन है
हमारे 6 ब्लॉक हैं, 6 के 6 ब्लॉक से चुने हुए प्रतिभागी जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आए हैं, वो यहाँ के जिला लेवल पे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं उनको हम स्टेट पे आगे भेजेंगे। इससे गांव में जो रहने वाली हमारी माताएं बहनें हैं उनकी जो खेल कूद के प्रति जो भावना है वो उभर के आगे आएगी। रेवाड़ी की बात करते हैं, जहां यूपीएससी में चयन होने पर राहुल मीणा का सम्मान किया गया। नई अनाज मंडी के पंजाब नेशनल बैंक के कार्यालय में राहुल मीणा का बैंक अधिकारियों ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। आपको बता दें कि राहुल मीणा ने IIT खड़गपुर से एमटेक मैकेनिकल पास आउट किया हुआ है। राजस्थान के अलवर जिले के गांव कुंडला के रहने वाले राहुल के पिता रामकिशोर मीणा PNB मंडल कार्यालय रेवाड़ी में मंडल प्रमुख के पद पर कार्यरत हैं। राहुल मीणा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे माता पिता, दोस्त और भाई बहन और रिलेटिव्स, जिनके सहयोग की वजह से मैंने यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम 2021 वाला क्लियर किया है। अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि कई सालों से मैं मेहनत कर रहा था। कई बार मैं इंटरव्यू भी दिया हुआ हूँ पास्ट में, लेकिन इस बार मुझे सफलता मिली है। तो रिजल्ट आने के बाद काफ़ी अच्छा लगा मेरे को और घर परिवार में भी खुशी का माहौल है। बेटे ने जो ये उपलब्धि अर्जित करी है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय इंजीनियरिंग सेवा में जो सफलता प्राप्त करी है, उसके लिए मैं सबसे पहले तो बेटे को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और परिवार वाले और दोस्त और जो भी हमारे सहयोगी हैं जिन्होंने साथ दिया और हिम्मत बढ़ाई, उनका भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा। और बेटे के लिए मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आगे जाके ये अच्छी जॉब में अपना अच्छा करके दिखाए देश के लिए। इंद्री के गांव कमालपुर रुड़ान में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक 4 साल का बच्चा लापता हो गया। गांव के लोग और बच्चे के परिजनों ने एक भीख मांगने वाले बाबा पर बच्चे को उठाने का शक जताया। मामले की सूचना मिलते ही इंद्री थाना प्रभारी और एएसपी तुरंत गांव में पहुंचे और परिजनों से पूरे मामले की जानकारी हासिल की। पुलिस इस बाबा की तलाश में जुटी हुई है और जगह जगह सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। डॉक्टर जी बाबा ने क्या बनवाया थोड़ा मन देखिए अपने बैठक के सामने ट्रेनी के ऊपर 10:30 बजे करीब 10:30 11 बजे करीब सड़क के ऊपर बच्चा खेल रहा था और खेलते खेलते वहाँ 2 बाबे मांगन वाले रहे थे। एक भारी सा था, एक मतलब मीडियम सा था। बच्चे वहाँ खेलते खेलते मतलब वहाँ 11:15 बजे तक मतलब वो बाबे वहाँ लगते रहे। उसके बाद उन बाबे का पता लगा, बच्चे का पता 10:30 बजे खेल रहा था, यहाँ से बाहर गए दुकान पे पैसे लेकर, वापिस ही नहीं आया। तो इससे पहले भी गए हो जाता था ऐसा, कभी बाहर घर से बाहर रहा हो? इतनी देर तक तो कभी नहीं रहा, 5-10 मिनट में आ जाया कर। तो पैसे आपने मिला था वापिस कितने बजे? 15-20 मिनट हो गए थे, घर नहीं आया। आपने फिर उसके बाद फोन जी फिर मिले ही नहीं करते अब तक। और फिलहाल इतना एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।